भ्रष्टाचार की जद में आए जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और ये सिर्फ खबर नहीं है, दरअसल ये बड़े जाने माने वकील साहिब कपिल सिब्बल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फटकार लगाई गई है, जो बड़ी दो टूक कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है, ये दरअसल अब ये दर्शाने लगा है कि कपिल सिब्बल आखिरकार इतने ज्यादा मजबूर क्यों है कि वो यशवंत वर्मा को पूरी की पूरी अपनी ताकत झोंकने में लगे हैं बचाने के लिए। क्या है ये मामला, क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुरी तरीके से तिलमिला चुके और कैसे कपिल सिब्बल को दो टूक जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर के दरअसल क्या अपडेट है, इस बाबत दरअसल इस रिपोर्ट में हम इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका को दाखिल किया गया है। और यह पुनर्विचार याचिका क्यों दाखिल की गई, ये दरअसल दो याचिकाएं निकल करके सामने आई। एक कपिल सिब्बल का मामला अलग है और ये जो दो याचिकाएं, जो एक याचिका है जिस पर पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के फेवर में, ये क्या है जरा मैं आपको बता देता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जा रहा है। और यह अनुरोध किनकी तरफ से किया जा रहा है, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के वेल विशर्स हैं। दरअसल 3 वकीलों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा याचिका में 7 अगस्त के फैसले का पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। फैसले में उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सरकार या फिर पुलिस को दिया गया कोई अभ्यावेदन नहीं दिखा सके। तो इस मामले को लेकर के पहले ही इन्हें एक बार झटका दिया जा चुका था और अब एक बार ये फिर से पुनर्विचार के लिए गए हैं। बहरहाल ये तो बात हो गई जो 3 वकील और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो कि जस्टिस यशवंत वर्मा के वेल विशर्स हैं। अब बात कर लेते हैं कपिल सिब्बल की। चूंकि ये एक तरीके से फिक्स हो चुका है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, दरअसल उनके खिलाफ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया से यशवंत वर्मा को उनके पद से बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है और इसमें जो औपचारिक रूप से जो भी कार्रवाई होती है या फिर जो भी औपचारिकताएं होती हैं कानून संबद्ध संविधान के मुताबिक, वो भी ऑलमोस्ट पूरी कर ली गई हैं। लेकिन यशवंत वर्मा को, क्योंकि खुद भी दिल्ली हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, फिलहाल इलाहाबाद में ही, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके माथे पर यह कलंक ना लगे। क्योंकि हमारे देश के इतिहास में दोस्तों जस्टिस यशवंत वर्मा ऐसे पहले जज होंगे जिनके खिलाफ में यह प्रस्ताव पेश किया गया है, जिनके खिलाफ में यह महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है और यकीनन तौर पर ये ऐसे कलंकित जज बन जाएंगे जिन्हें इतिहास में भी याद रखा जाएगा। हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी इन जजेस को याद रखेंगी। मसलन कपिल सिब्बल की तरफ से भी एक पिटीशन दाखिल की जाती है और कहा जाता है कि हमारे मुवक्किल को पूरा एक रूम नहीं दिया जा रहा है, यानी कि उनकी तरफ से पूरा पक्ष उनका नहीं सुना जा रहा है। एक तरफा स्टोरी के अकॉर्डिंग, एक तरफा जो है आरोपों के मुताबिक उनके खिलाफ में ये सब कुछ किया जा रहा है। उनके पद से उनको हटाने की एक ये बड़ी पॉलिटिकल साजिश है। ये कपिल सिब्बल का मामला है और ये दोस्तों ये पिटीशन में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जिस दिन से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में ये कैश कांड का मामला सामने आया, जब से उनके आवास पर, दिल्ली स्थित आवास पर अधजले नोटों के बंडल मिले, जब से इस केस की जो प्रक्रिया है वो आगे चल रही है, तब से लगातार कपिल सिब्बल पुरजोर विरोध कर रहे हैं। एक के बाद एक सुनवाई करवा रहे हैं, एक के बाद एक पिटीशंस दाखिल कर रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में ये महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए था। तो हर बार कपिल सिब्बल को कोर्ट से झटका ही लगा है। कोर्ट की तरफ से जो फरमान जारी किया गया उसने यकीनन तौर पर कपिल सिब्बल से लेकर के यशवंत वर्मा तक बॉदर किया है। और कपिल सिब्बल बहुत जाने माने वकील हैं और जब कोर्ट के पटल पर अगर इस तरीके के झटके लगते हैं तो यकीनन तौर पर एक ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है। राजनीतिक गलियारों में एक जाने माने वकील हैं कपिल सिब्बल। जब भी कोई नेता
किसी परेशानी में फंसता है, जब भी किसी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े कद्दावर वकील पहली पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं कि हम आपका केस लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार क्यों ना किया हो, हम अपनी काबिलियत के दम पर आपको उस केस में पूरी कोशिश करेंगे बचाने की। और यह वकील का पेशा भी होता है, इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता हूं। लेकिन यशवंत वर्मा को बचाने के लिए कपिल सिब्बल ने जो एड़ी चोटी का जोर लगाया है, क्योंकि मोटी फीस भी ली होगी यशवंत वर्मा से, तो जो एड़ी चोटी का जोर लगाया है, दरअसल वो जोर अब काम नहीं आ रहा है। कपिल सिब्बल ने अपनी पूरी लाइफ में जितने भी कानूनी दांवपेच, जितने भी कानूनी हथकंडे पढ़े थे, लॉ की जो किताबें थी जो उन्होंने पूरी रट डाली थी, घोल के पी ली थी, उसमें अब ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र बचा नहीं है जो जस्टिस यशवंत वर्मा को महाभियोग की प्रक्रिया से बचा सके। तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या दो टूक जवाब आया है कपिल सिब्बल को लेकर के, जरा यह भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले ही इनफ टाइम प्रोवाइड करवा चुके हैं यशवंत वर्मा को, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 3 सदस्यीय टीम का जो गठन किया गया था, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें इस बात को लेकर के सीधे तौर पर कहा गया है कि इनफ एविडेंसेस हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में महाभियोग लाने का, और उनके पास में इनफ एविडेंसेस हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो नोटों के अधजले बंडल दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं यशवंत वर्मा, उनके दिल्ली स्थित आवास पर जो मिले हैं, वो किसी और के नहीं, उन्हीं के हैं। और जिस स्टोर रूम में ये नोटों के बंडल पाए गए हैं, उस स्टोर रूम का कंट्रोल किसी और के पास नहीं, बल्कि जस्टिस यशवंत वर्मा के फैमिली मेंबर्स के पास में ही था। मौजूदा वक्त में जिस जगह पर तमाम चश्मदीद थे, चाहे फिर वो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हों, चाहे फिर वो पुलिस के कर्मचारी हों, सबके बयान दर्ज करवाए गए, और उसके बाद में तमाम सबूतों के आधार पर यशवंत वर्मा के खिलाफ में जो महाभियोग के प्रस्ताव की सिफारिश है वो की गई है। लेकिन आखिरी वक्त में भी कपिल सिब्बल साहब पूरी ताकत लगा रहे हैं कि कैसे भी करके दरअसल इनको राहत प्रदान करवाई जाए, और सीधे तौर पर कोर्ट ये कह चुका है कि अदालत में पहले भी उन्हें ये स्वतंत्रता दी जा चुकी है अपनी बात रखने की, अपना पॉइंट रखने की। कानून की प्रक्रिया और इस अदालत के दुरुपयोग तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा शपथ पर गलत बयान देने के इन 2 आधारों पर हम हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुका है कि हम आपको पूर्ण स्वतंत्रता दे चुके हैं, आपको इनफ टाइम दिया गया अपनी दलीलें पेश करने का, और आपने उसका भरपूर फायदा भी उठाया। लेकिन जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, वो सीधे तौर पर आपके खिलाफ में हैं, और आपको अब दुनिया की ताकत कोई बचा नहीं सकती। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कपिल सिब्बल को 2 टूक दरअसल खरी खोटी सुनाई गई है, एक तरीके से जो फटकार लगाई गई है, और जस्टिस यशवंत वर्मा जो खुद कानून के एक बहुत बड़े जानकार हैं, क्योंकि खुद भाई हाईकोर्ट का जज होना बहुत नॉर्मल बात नहीं होती है, बहुत एक बड़ी हस्ती होती है। कानून की किताबों को घोंट करके पी जाना, कानूनी दांवपेच को ऐसे माइंड में रख लेना जैसे चुटकियों में जो है किसी भी केस को रफा दफा किया जा सके। तो क्योंकि ऐसे जो जजेस होते हैं, जैसे हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा, इनके खिलाफ में बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान वकील पेश होते हैं, इनको चलाने की कोशिश करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि ये कानून के बड़े जानकार हैं, इन्हें सब कुछ पता रहता है, इस वजह से इनको घुमाना नामुमकिन सा होता है। तो ऐसे में यशवंत वर्मा ने अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे करियर का एक्सपीरियंस झोंक करके रख दिया। लेकिन फिर भी जो कपिल सिब्बल हैं, यशवंत वर्मा की राय के बाद भी जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, वो दरअसल उनके बेसिस पर उनको बचा नहीं पाए हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।